अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात करेंगे कल के मैच को लेकर। एक मैच हम जीते अफगानिस्तान से तो बड़ा वावेला किया, बड़ी खुशियां मनाई, सारी टीम ओके हो गई, बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गई। एक मैच में एक परफॉर्म करता है, दूसरे मैच में दूसरा परफॉर्म करता है, तो बहुत आला परफॉर्मेंसेज आ गई। अब जाके आपको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की इस वक्त कमज़ोरियाँ क्या हैं, पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है। मिडल ऑर्डर चला तो चला, नहीं चला तो यही हाल रहेगा 10-10, 8-8 मैचेस। मोहम्मद हारिस जिनको हमने सपोर्ट करना है, खामोशी से अब कह दिया गया चेयरमैन की तरफ से, तो उनको सपोर्ट करना है। किस पैराए में करना है उस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद हारिस को खुद क्या सोचना है, मोहम्मद हारिस को लाने वाले खिलाने वाले क्या सोच रहे हैं, सिलेक्टर्स पर कितना इस वक्त इस सोच समझ का बोझ है कि क्या हम हारिस की कोई रिप्लेसमेंट तलाश करें बिफोर एशिया कप, या फिर डायरेक्टली एशिया कप में हारिस के साथ जाए। अब क्या आपके पास रिप्लेसमेंट होगी? आप हारिस को हटाएंगे तो आप लेकर आ जाएंगे हुसैन तलत को, या खुशदिल शाह को इन कर देंगे। क्या वो ऐसी मुस्तनद रिप्लेसमेंट है? बॉलिंग आपकी चल नहीं रही, पेस आपकी लेगेसी हुआ करती थी, आज वही पेस अटैक है जो विकेटें निकालता नहीं है। आपके मेजर प्रीमियम बॉलर्स विकेटलेस चले गए, शाहीन को विकेट नहीं मिली, हारिस रऊफ को विकेट नहीं मिली, सुफियान मुकीम को विकेट नहीं मिली, नवाज को विकेट नहीं मिली, फ़हीम अशरफ ने 4 और साइम अयूब ने 1 विकेट ली। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि बांग्लादेश जैसी टीम जो इस रीजन की दूसरी अच्छी टीम गर्दानी जा रही है, अंदाज़ा हो रहा है कि वो दूसरी अच्छी टीम क्यों है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 151 पर 9 खिलाड़ी आउट किए, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 170 यानी 169 पर 5 खिलाड़ी आउट किए। और आप देखें कि जब मौका था कि हम उन्हें मज़ीद दबा रहे थे, हमसे विकेटें भी नहीं निकली, हमसे स्कोर भी नहीं रुके। यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा हमारे लिए मुसीबत और टेंशन बन जाती है कि जहाँ पर जीता हुआ मैच हो या रिस्ट्रिक्ट करना हो दूसरी टीम को, तो वहाँ पर हम फंस जाते हैं। अच्छा, 2 मैचेस में हमें डिफरेंस ये रहा कि हमने पहले बैटिंग कर ली तो एक स्कोर लगा दिया बड़ा, तो दूसरों को अंडर प्रेशर ले आए। अब हमें पहले बॉलिंग करनी पड़ी तो हम खुद अंडर प्रेशर आ गए। पूरी टीम पर तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिस पर हमने बात करी। एक इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन और दूसरी रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन। दोनों के मसाइल शुरू हैं, दोनों पर पाबंदियां शुरू हैं, दोनों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगा दी। एक तरफ एडहॉक बना दी, दूसरी रावलपिंडी को काम करने से रोक दिया। क्यों रोक दिया, इस पर भी बात करूंगा। क्या हो रहा है रीजन क्रिकेट में, इस पर बात करूंगा, क्योंकि रीजन क्रिकेट से ही आपका खिलाड़ी ऊपर जाता है। तो अगर रीजनल क्रिकेट में प्रॉब्लम, मसाइल, करप्शन होगी तो खिलाड़ी ऊपर जाकर क्या खेलेगा और क्या मेरिट होगा उस खिलाड़ी का जो यहाँ पर सिलेक्ट होगा बेचारा। और जो पर्चियाँ लगाकर सिलेक्ट होते हैं, ऊपर जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, फिर उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन शाहिद साहब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बड़े शानदार क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक है रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन से। इसी तरह ज़िशान नादिर महसूद खुद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान में रीजनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत काम है उनका, बतौर सिलेक्टर भी, कोच भी, मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पर काम भी किया। खुद बड़े लंबा और शानदार करियर है उनका, फर्स्ट क्लास का। बहुत शुक्रिया ज़िशान आपका भी, मुबीन आपका भी, और मुदस्सिर साहब आपका भी। पहले ज़रा सर, चूँकि हमने रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन की बात करनी है, मुबीन ज़रा बताएं ना हमें क्या मामला है, क्यों बैन हो रही है भाई ये एक के बाद एक क्रिकेट एसोसिएशन, चल क्या रहा है ये? इस्लाम भी सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया। इस्लाम भाई, मैंने अगर आपको याद हो तो आपके पिछले प्रोग्राम में कुछ चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट की थी। निशान, इससे पहले कि मैं रावलपिंडी की बात करूं, इस्लामाबाद कोई अलग कहानी नहीं है। इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन को काम करने से रोक दिया, एडहॉक कमेटी बना दी, एडहॉक बेसिस पे वो चल रही है। पता नहीं एडहॉक भी काम कर रही है या नहीं, आप बेहतर बताएंगे। बार बार सिलेक्शन और इलेक्शन, इसके बड़े मसाइल हैं। इलेक्शन हुए, चलती रही पूरी एसोसिएशन, फिर आके पीसीबी ने इस सारी को एक जज लगाया, उन्होंने पूरा मुकदमा सुना, उसके बाद वो बैन हो गई। क्या सिचुएशन है रीजनल क्रिकेट की, खास तौर पे अभी रावलपिंडी भी हो गया, मुबीन वापस आते हैं तो हम ज़रा उनसे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद चूँकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा ये सिनेरियो हमें बताएं, रीजन क्रिकेट भी पाबंदियों का शिकार हो रही है। जी शुक्रिया अरसलान भाई प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हमेशा जो है वो किसी ना किसी भंवर में फंसी होती है, और खासकर जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर आप पिछले चंद सालों में देखें तो हमारी जो मैनेजमेंट है, चाहे बोर्ड की मैनेजमेंट हो या निचले सतह पे जो हमारी सिलेक्शन
और उसके मामलात हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं जो है वो झोल खा रहे होते हैं। हमने देखे कि पिछले 3 सालों में 4 से 5 जो है वो हमने चेयरमैन देखे, और यही प्रॉब्लम जो है वो रीजनल सतह पे भी हमने देखा। आपके सामने मिसाल है, मैं इस्लामाबाद में सिलेक्शन भी करता रहा, कोच भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे भी पहले जो एक मैनेजमेंट थी वो एक करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही थी। करप्ट तरीके से उन्होंने जो है एक कमरे के अंदर एक घंटे के अंदर इलेक्शन करवाए, और उसका जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया, जबकि उस पे बोर्ड के क्लियर ऑर्डर्स थे और उन्होंने स्टे लिया हुआ था दूसरी पार्टी ने कि इस फैसले को जो है वो आप नहीं जारी कर सकते। लेकिन बावजूद कोर्ट के कहने के उनकी तौहीन अदालत की गई, और उसके ऊपर जो है इन्होंने वो रिजल्ट अनाउंस करके मुबैना तौर पे एक जो रीजनल हेड है उनको लगा दिया। यही तसलसल जो है वो पिंडी में भी चल रहा है, और पिंडी में भी वही लोग जो है उसी तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए जो कि इस्लामाबाद में हुए, और ये सब जो है वो एक ही पार्टी है। तो अभी अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब के नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पिंडी को और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन पिंडी को, दोनों को काम करने से रोक दिया गया है। देखिए अरसलान भाई, जहां तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट बेशक ग्राउंड पे खेली जाती है, लेकिन अगर उसकी मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी तो प्लेयर पे वो इफेक्ट करती है। प्लेयर भी ये देख रहा होता है कि आज ये प्रेसिडेंट है, ये सेलेक्टर है, ये कोच है, तो वो अपनी, हमारी इनसिक्योरिटीज इतनी है कि हम उसी मैनेजमेंट के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसी सिलसिले में हम क्रिकेट को पीछे छोड़ देते हैं, और इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम आगे ले आते हैं। अभी इस वक्त जो एक थोड़ा सा मैं बोर्ड को भी वो करना चाहूंगा, क्योंकि बोर्ड में इस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो इस्लामाबाद और पिंडी में जो इलेक्शन होने हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे? अच्छा, अभी पिंडी में ये इनको काम करने से तो रोक दिया गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहां पे क्रिकेट के मामलात को अब कौन चलाएगा। अभी इस्लामाबाद में भी एडहॉक कमेटी जो पिछली बनाई गई जुनैद अख्तर के सरबराही में, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जे कंसल्टेंट जुनैद अख्तर जो है वो इंतहाई मेहनत कर रहे हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने अपनी जो है ग्रेड 2 की टीम भी खिलाई। वो अपनी जेब से पैसे लगाने वाला शख्स है, वो क्रिकेट से पैसे खाने वाला शख्स नहीं है। वो मेहनत कर रहा है, और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम इस्लामाबाद की क्रिकेट को भी और साथ साथ पिंडी की भी, क्योंकि ये जुड़वा शहर है, और हमारी क्रिकेट अगर इस पिंडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस्लामाबाद को भी अफेक्ट करती है, और अगर इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम होता है तो पिंडी भी अफेक्ट होता है। तो हम इसी कोशिश में है कि किसी तरह बोर्ड में जो है ये इलेक्शन कमीशन हो, और जल्द से जल्द इलेक्शन हो के ये मामला जो है वो सेटल हो जाए, किसी एक तरफ हो जाए। जी मुबीन प्लीज बताएं ना जरा, ये पिंडी वाला मैटर आप बता रहे थे, क्या इशू है? जी अस्सलाम भी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस जो है वो टॉपिक को रेज किया अपने प्रोग्राम में, ग्रासरूट क्रिकेट के ऊपर आप बात करते हैं। बेसिकली इस्लाम भी, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, जिसमें जो है वो फेक टूर्नामेंट्स के हवाले से भी जिक्र किया गया था, और उसके अलावा काफी अर्से से रावलपिंडी में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हुआ उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था। बेसिकली ये बात शुरू होती है 2018 की स्क्रूटनी से, और उस स्क्रूटनी का बेसिकली हुआ ये था कि मनपसंद क्लब्स को एक्टिव कर दिया गया था, और जो क्लब्स अपोजिशन में थे उनको जो है वो उस लिस्ट से निकलवा दिया गया था। और जो स्क्रूटनी हुई थी वो स्क्रूटनी हुई थी फेक टूर्नामेंट्स की बुनियादों पे। उसमें अपने पास से फर्जी टूर्नामेंट्स को कागजों के ऊपर बना के जो है वो बोर्ड में जमा करवा दिया गया था, क्योंकि पीसीबी का जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है क्लब क्रिकेट के लिए 2014 का जो आयन है वो ये कहता है कि एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि वो हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए क्लब्स के। लेकिन वो क्योंकि टूर्नामेंट्स करवाने में फेल हुए थे तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि वो फर्जी टूर्नामेंट, जाली टूर्नामेंट कागजों में करवा के आगे पुट अप करवा दिए, जिसपे हमने और हमें वो नहीं तो दे दिए गए उनके साथ बहुत करीबी थे। लेकिन क्योंकि वो झूठ था, फ्रॉड था, उस चीज पर बहस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको प्रूफ के बाद भेजी, उसको पीटी ने आके वो सारी तहकीकात की। इसमें 6 साल का बच्चा भी खेल गया, ऐसा बच्चा लड़का भी खेल गया जो दुबई में था, लेकिन वो पीटी में फर्जी टूर्नामेंट खेल गया। अशूरा वाले दिन भी जो मैचेस करवा दिए गए, नकल के लिए भी कहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हुई तो फौरन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तहकीकाती कमेटी थी उसने जो एसोसिएशन थी उसको इंटरिम कमेटी को डिसॉल्व किया, और जो मेंबरान थे उनको भी जो है वो सजा दी गई। उसके बाद फिर 2019 में थोड़ा सेटअप चेंज हो गया, क्रिकेट एसोसिएशन आ गई, आपको पता है 2019 का आयन आ गया,
और थोड़ा सा मामला चेंज होना शुरू हो गए। फिर उस मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2022 में स्क्रूटनी हुई और उसमें वो तमाम क्लब एक्टिव हो गए जो कि 2018 की स्क्रूटनी में निकाल दिए गए थे, मनपसंद नहीं थे। और उससे पहले 2018 में यह हुआ था कि जो भी ये सारे फेक टूर्नामेंट्स की बुनियादों पर स्क्रूटनी हुई थी, हमारी तमाम तर अपील्स के ऊपर हमने चैलेंज किया कोर्ट में जाके और पीसीबी में चैलेंज किया, जिसकी वजह से वो जो स्क्रूटनी थी वो नल एंड वाइड पीसीबी की तरफ से उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। तो लिहाजा पीसीबी का आयन ये कहता है, अब दोबारा 2022 के बाद 2014 का आयन जो है वो आ गया, वो आयन ये कहता है कि आपके 6 साल के अंदर आपको स्क्रूटनी करवाना मस्ट है कि रिसेंट जो स्टेटस है वो क्लब्स का क्या है। लेकिन कोई भी 9-10 साल से पीटी में कोई स्क्रूटनी नहीं हुई थी और फेक वोटर लिस्ट बना के उसके ऊपर इलेक्शन करवा दिए गए थे, हालांकि उससे पहले जो स्क्रूटनी थी वो ड्यू थी। अच्छा, मैं चाहूंगा मुबीन जरा हम इस पे रुकते हैं क्योंकि ये इस मैटर पे पहले बात करते हैं। ये स्क्रूटनी के क्लब्स के ये जो आपने बताया हमें कि आप लोगों ने सारों ने इस पे प्ली ली और फेक मैचेस करवाए गए। मुदस्सिर साहब, ये दोनों सिचुएशन आपके सामने, आप तो बाखूबी जानते हैं, इसलिए मैं दोनों पर आपसे बात करूँगा। अगर पहले इस्लामाबाद हुआ, यहाँ भी एसोसिएशन को रोक दिया गया, इसी तरह उनके भी इलेक्शन कलअदम करार दी। इधर स्क्रूटनी का मसला उठा पिंडी में, उनके भी क्लब्स और फेक मैचेस के मामला सामने आए, वहाँ भी रोक दिया। अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। दोनों जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, कोलीग्स हैं, उनकी बातें सुन के उनका दर्द का एहसास हो रहा था। माजरत के साथ कि अब क्रिकेट जो है खेली नहीं जाती ना, अब क्रिकेट बेची जाती है। तो जब क्रिकेट बिकनी शुरू हो जाए, ग्राउंड बिकने शुरू हो जाएं, क्रिकेट के नेट्स बिकने शुरू हो जाएं, प्लेयर्स के बैट पैड स्पॉन्सर्ड होना शुरू हो जाएं कि मुतलका शॉप से लाने हैं तो तब नेट में आप आओगे और बॉल तक जो है वो बिके, तो मुझे बताएं कि वहाँ ये नहीं होगा तो क्या होगा। मैं तो इनकी बातें सुन के हैरान हो रहा हूँ कि वाकई पिंडी में कोई क्रिकेट एसोसिएशन थी या कोई क्रिकेट है, इस्लामाबाद में कोई क्रिकेट एसोसिएशन थी या कोई है। एडहाक जे साहब कर रहे होंगे, यकीनन काम कर रहे होंगे, लेकिन हम भी सारा दिन फील्ड में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, मुझे नहीं नज़र आता कहाँ पे काम करते हैं। हम शकील साहब को रोते थे, शकील शेख साहब को, कि वो कुछ नहीं कर रहे। जे साहब आए हैं, उनका भी ऐसा होगा काम, शायद मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मुझे बताएं वो क्लब क्रिकेट कहाँ है? उस क्लब क्रिकेट के लिए एसोसिएशन की क्या ज़रूरत है? क्या हम ये जो जितने क्लब क्रिकेट बता तो रहे हैं मुबीन, हुई नहीं, मैं वो कह रहे हैं हुई नहीं। और मैं ये बता रहा हूँ ना, देखें एक क्लब जो है, इस्लाम साहब आप भी क्लब खेले हैं, हम भी क्लब खेले हैं। एसोसिएशन नो डाउट एक असर रखती है, लेकिन क्लब का एक अपना मिजाज होता है और क्लब खुद अपने बलबूते पे चलते हैं। खुद टूर्नामेंट हम करवाते थे, हम इकट्ठे होते थे, 6 टीमें होती थी, 4 होती थी, 10 होती थी, 15 होती थी, कोई इनिशिएटिव लेता था। अब सब ने हाथ रखा हुआ, मेरे प्यार में शुरू में जो लाइन कही है ना कि क्रिकेट अब खेली नहीं जाती, क्रिकेट को अब बेचा जाता है। अब पीसीबी स्पॉन्सर करेगा, दूसरा स्पॉन्सर मिलेगा, ग्राउंड अच्छा बिकेगा, प्लेयर्स उसमें अपनी मर्जी के लाएंगे, क्लब की स्क्रूटनी अपनी मर्जी से कराएंगे, क्लबों को शामिल करेंगे, फ़लाँ क्लब को होना चाहिए, फ़लाँ क्लब को नहीं होना चाहिए। इस दफ़ा स्क्रूटनी हुई है तो 6 क्लब बाहर कर दो, अगली दफ़ा स्क्रूटनी हुई तो वो 6 अंदर कर लो और नए 6 जो है बाहर कर दो। ये सारा इतना गोरख धंधा कर दिया है कि जो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है ना, जो क्रिकेट जिसको शौक है, जो अपने घर से बैग उठा के आना चाहता है, माजरत के साथ यकीन माने उसका ना ग्राउंड का गेट पार करना मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बात, वो अंदर गेट पे नहीं जा सकता। वो इसी सियासत में ही फंस जाता है, वो सियासत में फंस जाता है। उसको ये पता है कि मैं मुबीन साहब को फ़ोन करूंगा तो मेरे साथ निशान साहब नाराज़ हो जाएंगे, सही है। मुदस्सिर चौधरी को कॉल करके कहीं उसके क्लब में मैच खेलना चले जाऊंगा और सलाम साहब नाराज़ हो जाएंगे। उसकी ग्राउंड में हम मैच रख लेंगे तो पता चलेगा एसोसिएशन हमारा पत्ता काट देगी। इसी चक्कर में फंस जाता है। अब क्या हो क्या रहा है? अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मुदस्सिर आपसे ही बात शुरू, एक ब्रेक लेते हैं जी, जल्दी से वापस आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुदस्सिर प्लीज बात कंप्लीट कीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, इस पर अगर नहीं की ना हमने आज बात, ये जो टीम का अभी हम हाल देख रहे हैं ना पाकिस्तान टीम का, हम इसकी जड़ में या रूट में जा ही नहीं सकते, यही मसला है हमारा। अरसलान, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं ये नहीं कि मैं आपके शो में बैठा हूं तो मैं आपको अप्रिशिएट करूं, मैं वाकई आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपके शोज़ मुख्तलिफ देख रहा होता हूं, मुख्तलिफ गेम्स पे भी देखता हूं, और क्रिकेट जो कि अब है ही गेम एक बची, तो उस पर उसकी बेसिक पे शो करना वो भी इस नापैद हो चुका है। आप उसको बात करते हो, आप मसाइल का असल जड़ ही है। आप देखें, जब क्लब क्रिकेट से लिए ये मसाइल मौजूद हैं कि आपकी अना मौजूद है, फेवरेटिज़म मौजूद है, आपने अपनी मन मर्जी करनी है, आपका लालच मौजूद है, आपके अंदर उसके अंदर पैसा मौजूद है, तो मुझे बताएं जब आप ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या क्या होता होगा, क्या क्या नहीं होता होगा,
जो हमारी कौमी टीम का बेड़ा गर्क क्यों है, क्यों नहीं टीम बन पा रही? कोई एक प्लेयर आता है दूसरा चला जाता है, एक आता दूसरा चला जाता है, पता ही नहीं कौन सा प्लेयर है टीम में, किसने खेलना है, टीम है क्या? अब ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं यही कहता हूँ बार बार कि आप उठें तो सही। मैं अभी चैलेंज करता हूँ, इस्लामाबाद के 3-4 ग्राउंड है, मुझे उनको कहें मैंने सैटरडे संडे को मैच खेलना है, आप मुझे मैच लेके दिखाएं, फिर आप कहीं मैच कर लें, उसके बाद ग्राउंड में जाके अपनी हालत तक देखें, चलें हम आप कर लेंगे, हम मीडिया से बैठे हैं, शायद तल्लुक आप इस्तेमाल करें। ये दोनों साहबान भी पुरानी क्रिकेट खेलते हैं, इनके पास भी कोई ना कोई ग्राउंड मौजूद होगी। आप किसी क्लब जिसके पास ग्राउंड मौजूद नहीं, जिस क्लब के पास, उसे के बच्चे मैच खेलना, उनके लिए जैसे उन खबर आती है ना कि आज हमारा मैच है, उनके लिए वो ईद का सामान होता है। वाकई वो 20 दफ़ा एक दूसरे को पूछते हैं ग्राउंड कन्फर्म हो गया, ग्राउंड में जाएंगे, वो अंदर हमें दाखिल होने देंगे। ये इनके मसाइल आपस के हैं, इसमें पीसीबी को बाद में लाएं। ये तो मकामी है ना, ये जो 40-50 लोग हैं, जो क्लबें हैं, 50 क्लब हैं, 60 हैं या 100 हैं, ये तो इनके आपस के मसाइल हैं ना। इनकी आपस में इतनी ज़्यादा रिफ्ट है। मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ मुबीन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, मैंने कहा इनकी सिक्योरिटी का ये आलम होता है कि इनके पास प्लेयर्स ही नहीं होते। ये वहाँ बशीर, नज़ीर, राशिद, रशीद को बुला कहते हैं ये वाइट किट पहनो, उधर तुमसे पूछना तो बता देना मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ। अच्छा, आप मैं बॉलिंग करता हूँ। से वैसे इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, मुझे अच्छे से इस चीज पे मुझे इसलिए याद है कि मैं पिंडी के 2-3 क्लब को जानता हूँ, वो क्लब मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं, सदर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब मौजूद है, फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं, 3 ही बंदे चाहिए होते हैं और रेस भी तीनों में ही है। एक पहले नंबर पे आ जाता है, एक दूसरे पे और एक तीसरे पे, बाकी टीम ही नहीं। लेकिन जब उनकी स्क्रूटनी हुई तो मैं कहा यार तेरे मुंडे कितों आए ने? उन्होंने कहा चुप करो, 16.5 बंदे पूरे ने, बस इन्हें चक्कर लाना है। किसी ने सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, अदर वो वाकई अल्लाह खैर करे, उन्होंने चक्कर ही असल वाया ना, सवाल ही नहीं पूछा ना। मतलब आप क्या कितना जुल्म कर रहे हो आप। फिर अच्छा, ऊपर से ये जो एक होता बात क्या है, ऊपर से होता क्या है मुदस्सिर, आपका मेरा कुछ नहीं जाता, आपकी वाली बात, वो जो बच्चा खेलने जाता है ना, उस बच्चे की वो सियासत का शिकार। मैं कहता हूँ बच्चा छोड़ें, बच्चे को भी छोड़ दें, वो तो इंडिविजुअल होगा, एक बच्चा है शायद किसी और काम लग जाए, आपकी पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। आप क्रिकेट एक लेके चल रहे हो, आपके पास गेम ही एक बची है, आप उसको तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हो, आप चूंकि बेसिक से खराब कर रहे हो। उस वक्त से बच्चों को सिखा रहे हो कि बच्चे तेरे पास सिफारिश होगी, तेरा अब्बा चंगा पैसे लाएगा, तेरा अब्बा चंगी जगह सिफारिश कराएगा, आपको चीज़ें हो जाएंगी। मुझे उन्होंने बता रहे थे अंदर 13 के और ट्रायल में बड़ी तगड़ी जगह से उनको फ़ोन आया, तो वो कोच साहब कहने लगे कि मैं परेशान हो गया कि ये फ़ोन मुझे कहाँ से आ गया, और ट्रायल किसके हैं? अंडर 13 के। वो कहता अंडर 13 के ट्रायल, और मेरा फ़ोन में हैरान रह गया कि मुझे तो आज तक ये तीसरे काउंसलर से कभी फ़ोन नहीं आया, तो ये तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया। ये वो आपको हमें वो बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अब ना आपसे इस पे आज एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन कहीं हो रही थी, दिन में गलती से मैं उठ गया बहुत सुबह, तो एक बड़ी डिस्कशन मॉर्निंग शो में हो रही थी, मैं उसका हिस्सा था, इस पर भी बात करता हूँ। मुबीन ज़रा इससे आगे चलते हैं। मुदस्सिर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखिए मैचेस हुए नहीं हुए सारा कुछ ठीक है, पाबंदियां लग रही हैं, अब एडहॉकिज्म दोबारा आ जाएगा हमारे यहाँ, जिससे हम बचते थे। इस्लामाबाद में भी है, ज़ीशान बता रहे हैं, या पिंडी में भी है, आप ज़ीशान से मेरी इस पर डिस्कस हो गया, हमने एक शो किया। अब होगा क्या, ये जो क्लब्स, आप सारे क्लब्स हैं, इनके बच्चे हैं, इनका तो रुल जाएंगे, इनका तो कोई परेशानी हाल ही नहीं होगा। मसला तो बच्चों का है, बच्चे सियासत का शिकार हो जाते हैं। ये जो फेक मैचेस का एक सिलसिला आपने बताया हमें शुरू हुआ था, कब से शुरू किया इन्होंने, और एसोसिएशन को क्या क्लब्स ने जाकर बात की कि भाई हो ही नहीं रहे टूर्नामेंट? आपने मुझे बताया था गालिबन 8-10 साल में कोई 2-1 टूर्नामेंट हुए हैं, उससे ज्यादा कभी हुए ही नहीं है डोमेस्टिक के टूर्नामेंट, क्लब के टूर्नामेंट। मैं मेरी बातों जो साहब ने की है उनसे मैं इत्तेफाक भी करूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उसमें ऐड भी करना चाहता हूँ। वो ये ऐड करना चाहता हूँ कि सर साहब कह रहे थे कि जो है ना वो हम 6 टीमें डाल के और हम क्लब की जो क्रिकेट है वो करवाया करते थे। देखिए क्रिकेट है ना असलाम को हमारा शौक है, ठीक है, हम लोग पॉकेट से अल्लाह का शुक्र लगाने वाले लोग हैं क्रिकेट के लिए, हम क्रिकेट से कमाने वाले लोग नहीं हैं। हम हर साल किसी फी को अपने क्लब क्रिकेट की फी जमा करवाते हैं। ये बातें आपके लिए नहीं है मुबीन भाई, बता दें इस्लाम साहब, ये बातें आपके लिए नहीं है, ये एसोसिएशन के लिए है। जी मेरी एक बात सुने। देखिए हमने एक इनिशिएटिव लिया असलान भाई, हमने वेट नहीं किया एसोसिएशन का, हमने वेट नहीं किया किसी के इदारे का कि हमें आएगा तो करवाएगा। हमने अल्लाह का शुक्र है रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख में पहली मरतबा रमजान का 20 में करवाया। हमने किसी एसोसिएशन का वेट नहीं किया, लाखों रुपए साहब ने पॉकेट से लगाए और हमने टूर्नामेंट करवाया। देखिए बात ये होती है कि आपको जब शौक पूरा करना है ना, क्रिकेट के लिए काम करना है, तो किसी का वेट नहीं करना। जितने टूर्नामेंट हमने करवाए अल्लाह का शुक्र है इन 5 सालों में, इतने किसी एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान में नहीं करवाए होंगे। तो
तो बात वही आ जाती है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो एसोसिएशन में बैठे हुए लोग होते हैं, अगर वो अपने अपने सिर्फ मफादात के लिए वहां बैठे हैं, अपने ओहदों के लिए बैठे हुए हैं या पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली जो उनका गोल है वो क्रिकेट नहीं है। यही तो रोना हम रो रहे हैं कि फेक टूर्नामेंट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। जब तक ये एक्चुअल बेसिस पे ग्राउंड की सूरत में आके ये चीजें नहीं होंगी, एक चीज का क्रेडिट मैं यहाँ पे पीसीबी को दूंगा, असलान भी आपके प्रोग्राम के तवसत से, कि खुरम नियाजी साहब ने लेकिन जो चीजों पे काम किया है, वो काम क्या किया है कि एसोसिएशन के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया है। पहले 100% जो इख्तियारात एसोसिएशन के पास थे, अब पीसीबी से कॉल आती है, भाई चैलेंज कप में जो है ना, ये लड़का ओपन, 3 लड़के ओपन करेंगे, नंबर 4 पर ये खेलेगा, 5 पे खेलेगा, 7 नंबर पे विकेट कीपर खेलेगा, ऑलराउंडर इतने ओवर करेगा। तो फिर वहां पे हर चीज बोर्ड देख रहा है, उसने एसोसिएशन के मातहत सारी चीजें नहीं कर दी। तो मेरे ख्याल में जो एक्शन लिया है, स्पेशली खुरम नियाजी साहब ने, जितना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने मेरे ख्याल से सारी चीजें की हैं रावलपिंडी के अंदर, कि उन्होंने फिल फोर जो है एसोसिएशन को, डिस्ट्रिक्ट को भी और रीजनल को, दोनों को रोक दिया काम करने से। तो मतलब ये है कि हमारे इन हथकंडों की जो 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 ये हथकंडे आजमा रहे थे, जो ये काम कर रहे थे, अब शायद वो दौर उनका खत्म होता जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल चीजें छुपाई नहीं जाती। तो मेरे ख्याल से पीसीबी जिस तरीके से अब आके काम कर रहा है, इसमें मुझे उम्मीद है कि जो भी इंटरम सेटअप आए, फिर फोर आके स्क्रूटनी शफाफ अंदाज में करवाए। देखिए इस्लाम भी, मैं कहता हूँ अगर मेरी लड़ाई किसी के साथ भी, मुदस्सर भाई के साथ है, जुनैद भाई के साथ है, तो मेरी पर्सनल होनी चाहिए, उसका असर मेरे क्लब के प्लेयर पर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं जुनैद भाई का लड़का नहीं खिलाऊंगा। वो यही बात तो कर रहे हैं, यही तो मुदस्सिर कह रहे हैं। ब्लैकमेलिंग करते हैं, कोचेस को भी ब्लैकमेल करते हैं, उधर क्लब्स के जो ऑफिशियल जोन को भी हम ब्लैकमेल करते हैं, और सबसे बढ़ के हमने अपने बच्चों का जो माइंडसेट है वो खराब कर दिया है। हम कहते हैं वो क्लब छोड़ो, हमारे पास वो हम खिलाएंगे। क्यों? आप तो ठेकेदार तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह की जात है कि जिसका ये काम है देना, तो उसकी नवाजना उसका काम है ना। हमारा ईमान कमजोर है, और हमने अपने प्लेयर्स का जो माइंडसेट है उसमें बुनियादों में ही हमने जो है उनके ये फतूर डाल दिए हैं कि आप जो है ना वो अपनी लालच के लिए काम करें, जहाँ पे आपको अपने लिए नजर आया वहां चले जाएं। आपके कोचेस 5-5 साल काम करें, आप उनको छोड़े, लेकिन जहाँ पे क्रिकेट मिले वहां चले जाएं। यार मुबीन, एक चीज बताएं, क्या ऐसा नहीं है? मैं आपसे भी और जिशान से, पहले आपसे पूछूंगा, जिशान से फिर पूछ, जो मुदस्सिर ने बात की, क्या लड़के के लिए ये मुश्किल नहीं है बेचारे के लिए कि अगर उसके क्लब को पीछे किया जा रहा है, वो गरीब दूसरे क्लब में जाता है तो पहले वाला क्लब नाराज हो जाता है, लड़के की बेहतरी हो ही नहीं पाती, वो फंस जाता है, सियासत का हिस्सा बन जाता है। आप समझते हैं ये बात कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है? यही चीजें हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का काम क्या बनता है, उसका काम ये बनता है कि प्लेयर की जो शफलिंग है उसको किसी हद मुमकिन रोके। मैं जरा इस पर जिशान चाहूंगा आपका व्यू, सेम इसी पॉइंट पर जो अभी मुदस्सिर बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि क्लब भी आपस में रिवेलरी शुरू कर देते हैं, एसोसिएशन शुरू कर देती है, उस क्लब का है, उस क्लब का बंदा हमारे खिलाफ है, इसके बच्चे ही नहीं खिलाफ, पूरी टीम नल एंड वाइड हो जाती है बेचारी, उसको कभी मौका ही नहीं मिलता है। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है खासतौर पे। और फिर दूसरा पीसीबी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बेहतर है, जैसे मुबीन भी कह रहे हैं कि बेहतर रोल है कि जरा पीसीबी इस पे नजर रखे हुए। जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। राजा साहब ने भी सही बात की है। थोड़ा सा मैं एक चीज पे उनसे इख्तिलाफ करूंगा, वो ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि सारे इख्तियारात जो थे वो रीजनल हेड्स के पास थे और वो अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब ने ले लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम इतने करप्ट प्रैक्टिसेस में जा चुके हैं। हम देखें, अगर मैं बहुत ही लेमैन जबान में करूं तो हम पैसे पकड़ पकड़ के लोगों को खिलाते हैं, ठीक है, और भी कई पर्क्स लेते हैं, किसी से पैसे ले लिए, किसी से कोई और फायदा हासिल कर लिया। और तो इन चीजों को खत्म करने के लिए अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब ने ये इकदाम किया है, लेकिन ये इकदाम जो है ये टेम्पररी बेस पे हो सकता है कि आप जो है कहें कि ओपनर ये लड़का खेलेगा, चौथे पे ये खेलेगा। अगर ये बोर्ड का काम शुरू हो गया तो बोर्ड इसी में ही लगा रहेगा, फिर आपकी क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। आपको एडहॉक खत्म करनी पड़ेगी, आपको जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा। और बोर्ड को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। मैंने पहले जुनैद का नाम लिया, मैं दोबारा इसलिए लेना चाहता हूं कि जैसे राज साहब ने बात की कि उन्होंने टूर्नामेंट्स करवाए हैं। जुनैद अख्तर ने अंडर 13 का टूर्नामेंट करवाया, अंडर 16 का टूर्नामेंट करवाया। मैं टूर्नामेंट का चेयरमैन था जो पीसीबी के अम्ब्रेला के नीचे टूर्नामेंट हुआ T20, हमने वो भी करवाया। हमने 3 टूर्नामेंट एडहॉक के जमाने में करवा दिए 6 महीने के अंदर। तो अगर एक ऐसा शख्स है जो क्रिकेट से प्यार करता है और वो क्रिकेट के लिए काम करना चाहता है, वो घर से वेल ऑफ है,
उसको क्रिकेट से मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जिसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट से आता है वो क्रिकेट को ब्रेड एंड बटर बना लेता है, लेकिन अच्छा, जिसका खाना पीना पहले से अच्छा है। ज़ीशान, अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब से जी मेरी जितनी मुलाकात हुई या जितनी मेरी बात हुई, मैं एक चीज़ मैंने अखज़ की उनसे मिलने के बाद कि वो बड़े फेयरली डोमेस्टिक के लिए और क्लब के लिए काम करना चाहते हैं। उनके मुख्तलिफ मीन्स हो सकते हैं जिसमें आपको पसंद आए ना आए, कभी वो फ्लॉप भी हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम वो बंदा काम ज़रूर कर रहा है, ऑन ग्राउंड रहता है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वो प्लेयर के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो उनसे मेरी भी बात हुई और मैंने देखा भी उन्हें। चले कम अज़ कम और कुछ नहीं तो बेहतरी तो कर रहे हैं, कम अज़ कम जहाँ ख़राबी हो रही है वहाँ वो रोक तो लगा रहे हैं। ये बात तो हमें कहनी चाहिए, बड़े अरसे बाद चलें कह रहे हैं, लेकिन कहें तो हम कम अज़ कम कि जो अच्छा कर रहा है उसको कहें कि बेहतर कर रहा है। जी, देखिए अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे पहले जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं उन्होंने इतना काम नहीं किया। थोड़ा सा मेरा जो उनसे इख्तिलाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने टीम बनाई हुई है, जिन डोमेस्टिक के कोचेस को या ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर जो पहले खेल चुके हैं उनको जो उन्होंने साथ लगाया हुआ है, तो काइंडली उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को लगाएं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। बेशक वो क्रिकेट कम खेले हुए हैं, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे हैं और अपने रीजन या डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं तो काइंडली उनको प्रमोट करें। क्रिकेट ज्यादा खेलना या कम खेलने का मसला नहीं है। डेफिनेटली जो ज्यादा खेला होता है उसका क्रिकेट की ग्राउंड में एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट में भी इतना ही अच्छा काम करेगा। तो ये मेरी थोड़ी सी उनसे गुजारिश है कि जितनी भी आप टीम बिल्डिंग कर रहे हैं उस टीम में आप देखें कि आपको कौन से ऐसे, आप ये फीडबैक जो है आप डायरेक्टली कोचेस से ले सकते हैं। जो कोचेस आप जैसे इस्लामाबाद में शाहिद नजीर और इमरान नजीर को आपने लगाया हुआ है, उनके साथ रीजनल कोचेस काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोचेस काम कर रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बेलॉस मेहनत कर रहे हैं, जैसे ये राजा साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं और बड़े लोग हैं। आप उनकी टीम बिल्डिंग करें और उनको साथ लगाएं, जिनका मैं दोबारा कहता चलूं कि जिनका मकसद क्रिकेट से पैसे कमाना नहीं है, क्रिकेट की बेहतरी है। मैं ज़रा इस पर चाहूँगा कि मुदस्सिर लाजमी बात करें, जहाँ पे बेहतर हो रहा है, जो काम हो रहा है, ठीक है, कोई जगह है कहीं रोका है, रोक लगी है, दिस इज़ गुड। कि कहीं ख़राबी हो रही है उसको होने नहीं दिया, खामोशी से नहीं बैठे, दोनों जगह हुआ है, इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी। इसका मतलब है और कुछ होना हो, पाकिस्तान में एक मैसेज गया है जी कि मेजर शहरों में हुआ है, आपकी बारी भी आ सकती है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, पीसीबी को ज़रूर आप उसको रखें क्योंकि वो हेड है, हेड पे हमेशा बात होगी। मैंने जितनी भी बात की है ना, मैंने इनके सब की आपस की बात की है। ये सब क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। आज अगर एक पार्टी मौजूद है वो कह रही है जी हमने ये किया ये किया ये किया, आप कल दूसरी पार्टी को ले आएँ, उनके पास भी एक लंबी लिस्ट है। वो कहते हैं जब से हमने सिस्टम को संभाला है, जो हमने दिया है इस कौम को, इस मुल्क को, इंटरनेशनल प्लेयर इस्लामाबाद ने जितने दिए हैं वो किसी ने दिए ही नहीं। हम यहाँ से निकाल के देते रहे हैं। हमने जो मैचेस दिए हैं, हमने जो ग्राउंड्स बनाए हैं, हमने जो अवार्ड्स दिए हैं, हम बच्चों को जो माली इमदाद से लेके उनकी नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक बड़ी मुश्किल ही होता है कि मीडिया किसी के बारे में कोई अच्छी बात भी करे। खुर्रम न्याजी ना फ्रंट पे नहीं आते। मैंने खुद देखा जब अवार्ड की तकरीब हुई, हमने देखा उन्होंने कहा यार किसी से दिलवाएं। जो मैं वहाँ खड़ा हुआ था स्टेट बैंक और पीटीवी के मैच में, वहीं मौजूद था, उनका इंटरव्यू भी उसी दिन हुआ था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, अब्बास भाई खड़े हुए थे, दीगर इमामुल हक में खड़े हुए थे सारे। उन्होंने कहा भाई उनसे दिलवाएं जो डिजर्व करते, किसी बड़े अच्छे प्लेयर को बुलाएं, उससे अवार्ड दिलवाएं, आप क्यों नहीं करवा रहे ये काम। मैं खुद वहाँ और बड़े आराम से पीछे मेरे साथ खड़े होकर डिस्कशंस में लगे। तो ये चीज़ अच्छी है। देखिए जो काम करना चाहता है उसको कोई शौक नहीं है कि वो अपनी प्रोजेक्शन करे। देखें आप न्याजी साहब की बात करें, न्याजी साहब को चार्ज संभाले हुए कितना टाइम हो गया? सर साल हो गया तकरीबन। साल हो गया। अब देखें मैं फिर कहता हूँ आप चीज़ों को समझें। शायद आपकी तो मैं लिमिट नहीं कह सकता, मेरे दोस्त हैं, क्लब चला रहे हैं, काफ़ी सारे दोस्त इनके पास आके खेल रहे हैं। चीज़ कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास ना तो क्लब है तो ना तो मैं ठीक। एक ब्रेक सर, चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं जरा अब इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी बात करेंगे जी। पाकिस्तान टीम वर्सेस अफगानिस्तान, गुज़िश्ता रोज़ का मैच 1 जीते, बड़ी शादियाने हमने बजा लिए, बड़े खुश हो गए, फ़ौरन हार गए हम अगला मैच ही उनसे जब खेला। आज फिर अब देखेंगे यूएई के साथ भी है, तो अब चलना कैसे आगे
और जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या इन्हीं को कैरी ऑन करना है हमने एशिया कप में? ब्रेक के बाद इस पे करते हैं बात। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। बड़ी मजे की डिस्कशन डोमेस्टिक पर और रीजनल क्रिकेट पे चल रही थी। चूंकि इस पे बड़ा लंबा टॉपिक है, हम पता नहीं कितने प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लेकिन चलें ज़रा इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी जारी हो सारी है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हो रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के। मुबीन, मैच देखा आपने कल का? एक मैच जीते, बड़े शादियाने बजाए, बड़े खुश हुए हम। अगला ही मैच हार गए अफगानिस्तान से, और जो मैच हम हारे हैं ना, जो जीते थे उसके भी कुछ फ्लॉस थे, लेकिन वहाँ अफगानिस्तान की बैटिंग बड़ी कमज़ोर साबित हुई थी। हालांकि हमारी बॉलिंग जो है उसका दमखम अब वो नहीं रहा जो एक ज़माने में खासा हुआ करता था। कल का मैच कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हुई? असलाम भाई, देखिए, हम बार करते हैं, चीज़ों पे बात करते हैं। हमारा हमेशा एक जगह पे हमें देखने को बार बार चीजें मिलती हैं। देखें, हम मोहम्मद हारिस की आपने बात पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में, मोहम्मद हारिस क्या अपने सही नंबर पर खेल रहे हैं? आप देखिए, उनके रिसेंट पीएसएल देख लें, वो एज एन ओपनर खेलते आए। डोमेस्टिक देख लें, उनकी किसी भी जगह देख लें, वो ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। दूसरी चीज ये कि साथ ही साथ मैं बात करता हूँ बाबर और रिजवान की। मैं अक्सर बाबर और रिजवान की बात हमेशा इसीलिए करता हूँ कि असलान भाई, हमें 20 ओवर तो पूरे खेलने हैं ना। क्या आप इस टीम के साथ जो आपने बनाई है ना, या तो आप 200 करेंगे और सम 100 भी नहीं करेंगे। आपको एक लड़का बीच में ऐसा चाहिए होता है जो एक्सपीरियंस भी हो और टीम को लेके चले। उसने मेरे ख्याल में बाबर या रिजवान का टीम में होना इसलिए कहता हूँ जरूरी है, मेरी उससे रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके लिए वो बहुत बेहतर है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3-4 पे एक लड़का आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्सपीरियंस हो और लेके चले। दूसरी बात, विकेट कीपर बैटर हमारा वेस्ट हो रहा है। जिस नंबर पे आके मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ तो डोमेस्टिक में जाएं, ऐसा लड़का निकाल कर लेके आए जहाँ पे पाकिस्तान की टीम में स्लॉट है, जो नीचे आके खेलता हो और नीचे आखिरी और अच्छे खेलता हो आके, ऐसे किसी लड़के को उठा कर ले आए। बहुत सारे लड़के आपको वो भी मिल जाएंगे। आप सिर्फ फिर हारिस से फिर आप थोड़ा साइड पे हो जाए, थोड़ा उसमें लंबा काम करना पड़ेगा। लेकिन जितने बड़े आपके सर पे इवेंट्स आए हुए हैं, एशिया कप है, फिर आगे जाके वर्ल्ड कप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने एक्सपेरिमेंट्स का हमारे पास टाइम है कि हम इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और नए लड़के ला के तैयार कर देंगे। ऑलरेडी हमने जो यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने टीम में इनकी की है और अब जाके उनका मोमेंटम और कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल में 2 जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है। एक जो मोहम्मद हारिस वाला जो नंबर है एज ए विकेट कीपर बैटर, उनके साथ भी ज्यादती है, और पाकिस्तानी टीम के साथ भी वहां पे जो विकेट कीपर बैटर वाला एक ऑप्शन है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यार, बाबर रिजवान का ना एक चीज़ बार बार नाम आ रहा है। रिजवान के थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज अगर हम देखें तो नीचे की तरफ ज़रूर गई हैं, पर थोड़ा सा दोनों का मेरा ख्याल कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है। मैं इस पर ज़रा डिटेल और भी बात करता हूँ। ज़ीशान, क्या कल के मैच के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन रही, क्या आपने एनालाइज किया? अरसलान भाई, थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, पूरा मैच मैं नहीं देख सका। पाकिस्तान की बॉलिंग तो मैंने देखी, बैटिंग मैं पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन ओवरऑल जो अब हम परसों के प्रोग्राम में भी ये बात कर चुके थे कि हमारा जो एक रोल है एक प्लेयर को देने का, वो रोल जो है उस प्लेयर को समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस रोल में किस तरह से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देनी है या किस तरह से मुझे खेलना है। बिल्कुल ठीक कहा हमने उस दिन, जो है मैं ही ज्यादा जो है वो तरफदारी कर रहा था मोहम्मद हारिस की। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक जूनियर क्रिकेट है जहां पे शाहीन और ये पाकिस्तान शाहीन की टीम्स हैं, बहुत डिफरेंस है। एक इंटरनेशनल है, एक हम अफगानिस्तान को छोटी टीम समझना छोड़ दें। मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि अगर यूएई आसिफ खान को 4थे नंबर पे भेज देता तो पाकिस्तान के लिए वो मैच जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाता। हम नो डाउट हम इस बात पे तनकीद तो करते हैं कि रिजवान और बाबर का जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो कम है, लेकिन आप उनकी एवरेजेस देखें, आप उनके मैचेस देखें जो उन्होंने जिताए हुए हैं। बात एट द एंड उसी चीज पे आ जाती है कि आपको मैच विनिंग प्लेयर्स ढूंढने होते हैं। अगर रिजवान और बाबर आपको मैच जिता रहे हैं तो वो अगर 110 के भी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम होनी। अच्छा, ये ज़ीशान, यहाँ तो ये तनकीद चल निकली थी कि वो मैच विनर नहीं है, ये अजीब सी तनकीद थी। नहीं, मैच विनर तो आप देखिए, उन्होंने 10-10 विकेटों से हराया, इंग्लैंड को भी हराया, इंडिया को भी हराया, 200 की पार्टनरशिप्स की हैं। तो मुझे तो ये नहीं, देखे हम अभी, आप इरफान नियाजी का आपने पिछले प्रोग्राम में नाम लिया, वो कहाँ पे है? आकिफ जावेद है, इतनी अच्छी बॉलिंग की उसने न्यूजीलैंड में, 145 से ज्यादा तेज करा रहा था। अभी सलमान मिर्जा आ गया, मुझे सलमान मिर्जा से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन फिर आपने आकिफ को क्यों खिलाया? अगर आपने उसको खिलाया था, आप एक बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करते हो,
फिर उसको उठा के बाहर कर देते हो, फिर एक नया लड़का ले आते हो, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर उसको भी उठा के फिर हसीबुल्ला कहाँ गया, फिर अभी जो है वो आसिफ अली साहब ने रिटायरमेंट ले ली, अब पता नहीं स्टार को देख के ली उन्होंने, कैसे ली, लेकिन चले जो भी था। देखिए हमारा ओवरऑल जो है वो हुलिया ही बिगड़ा हुआ है, और बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपने पिछले 1.5-2 सालों में 27 सेलेक्टर चेंज किए, एट द एंड आपने जो है वो गिदड़ सिंह की पकड़ा दी आकिब जावेद को कि ये हमारे लिए सही कर देंगे, तो उन्होंने भी जो हाल किया हुआ है वो भी आप देख लें कि हर सीरीज में 4-5 चेंजिंग, हर सीरीज में। जब आप तसलसल ही नहीं रखेंगे सिलेक्शन का, मुझे आज भी पता नहीं, देखिए मैं बीइंग अ प्रोफेशनल मैं ये नहीं देखता, मैं हमारी जब सीजन होती थी तो हम पूरा स्केड्यूल देखते थे, मेरे कराची में कितने मैच हैं, मेरे लाहौर में कितने मैच हैं, फैसलाबाद में कितने हैं, एबटाबाद में कितने हैं, वनडे कब है, T20 कब है, मैं इसके मुताबिक तैयारी करूंगा। अगर मुझे ये पता नहीं होगा कि मैंने अगली सीरीज खेलनी है कि नहीं खेलनी, मैंने अगला मैच खेलना है, तो मेरी तैयारी क्या होगी? मेरे ख्याल से ये सारा आंसर मैंने आपको दे दिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, ये प्रोफेशनल बात की है मुदस्सिर। कल का मैच आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक जीते बड़े खुश हुए, सोशल मीडिया के चैंपियंस आ गए जी, ये हो गया तो वो हो गया। काफ़ी दोस्तों को मैंने भी कहा, बड़े सीनियर भी हैं, कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, हम एक मैच जीते, एशिया कप बाकी है, एशिया कप में यही अफगानिस्तान बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देगी आपको, वहाँ पर इंडिया भी होगी, वहाँ पर बांग्लादेश भी होगी, वहाँ पर आपको टीम्स बड़ी टफ मिलेंगी, और आपका कंपटीशन एक बड़ी टीम के साथ है। आप क्यों छोटी टीमों को अपना कंपटीशन समझने लगे? अच्छा सलाम साहब, मज़े की बात बताऊं आपको, कल मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन शाम में मैंने कहा चलें कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है तो मुझे को मैच के बारे में पता हो, तो यूट्यूब पे जाएं तो मेरी जो कि वो सर्चिंग में ज़्यादा क्रिकेट होती है, तो पहले दोनों हाईलाइट्स आई ना। अच्छा आप देखें, मैंने अपने तजिया बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो हाईलाइट्स थी वो लगी हुई थी 19 मिनट समथिंग की, और पाकिस्तान की अल्लाह खैर के लगी हुई थी 13 मिनट कुछ की। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा होगा कि बेड़ा गर्क हो चुका है, जो इतनी स्पीड से हुआ ना। तो वाकई जब मैं देखा तो मैंने देखा ये तो मैं पूरा मैच भी देखता तो हाईलाइट्स की तरह था। मैंने फ़खर कीनी को बाद में जैसी बात पूरा मैच पढ़ा हुआ था, मैंने कहा देखें सही हुआ क्या है। फ़खर साहब ने 5 दफ़ा माशाल्लाह ट्राई किया आउट होने की, और तकरीबन 5वीं दफ़ा वो हो गए। मतलब इस तरह बोंडे अंदाज में वो खेल रहा था प्लेयर, कोई समझ नहीं थी। बाकी प्लेयर जिस अंदाज में आउट हुए चले, वो चूँकि उनने स्पिनर अटैक है, शारजा में चेज़ करना हमेशा मुश्किल रहा है, और अफ़गानिस्तान बिल्कुल मैं बात ठीक कहूँगा, ये जो है ना हमारे दिमाग में, जैसे आरस रऊफ साहब उसमें फरमा रहे थे कि हम टॉप की टीम, नंबर टीम है, जितना वो बोलता है ना उतनी मार खाता है, तो उन्होंने बताया कि हम वाकई नंबर 2 टीम है इस रीजन की। अच्छा एक मजाक और देखें ना, आपकी पूरी लाइनअप में जो हाईएस्ट स्कोरर है वो हारिस रऊफ है, 34। मजाक ये हो रहा है, ये तो मुझे और ही मजा आ रहा है। मजाक ये है, वो चलें वो छोड़ें, वो तो हम लास्ट टाइम हमारे साथ नहीं कौन टेस्ट क्रिकेटर थे शायद, तो वो कह रहे थे कि यार जो प्लेयर जिसको जो रोल दिया जाए वो नहीं निभा सकता ना, उसमें टीम का कर्द होना नहीं चाहिए। स्पिनर किसी का जिक्र कर रहे थे, एजाज फ़की का शायद, कि उनको एज स्पिनर खिलाया तो विकेट नहीं ले सके, सेंचुरी कर गए, तो अगले मैच में वो बाहर थे, उन्होंने कहा यार भाई हमने आपको स्पिनर खिलाया। सैम यूब हमने बॉलिंग नहीं कर लिया है कि ठीक है अच्छी, कल से उसकी तारीफें हो रही हैं, क्या इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, वो भाई वो बैटिंग के लिए है, उसने बैटिंग करनी है। आप जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहा है, जो बैटिंग है वो बॉलर कर रहा है, और हम ये जस्टिफिकेशन है टीम बनने की। और दूसरी बात, इस कौम को ना अब ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ये टीम हम जीत जाएं तो एंजॉय कर लें, हार ले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कल आप देखें, कल पाकिस्तान मैच आ रहा है, और बाद में मैं ये नहीं कहता कि गुड जस्टिस दूसरी टीमों के साथ नहीं होने चाहिए थे। जिस अंदाज में हमारे प्लेयर जफियाँ और वो पपियाँ, तो चलें आप पता एक वर्ड आप काट ही देंगे, वो कर रहे थे, उनको परवाह थी। हम यहाँ बैठे सोच रहे थे कि यार हमारी टीम बिल्ड हो रही है, टीम टेंशन ही नहीं है किसी को। मतलब वो होता है ना कि यार परवाह हो कि मैच हम हार रहे हैं, यार पाकिस्तान का कलर लेके खेल रहे हैं, हमने मैच जीतना, चाहे सामने यूएई हो चाहे अफगानिस्तान हो। और बिल्कुल बात ठीक है, वो आसिफ उस दिन ऊपर आ जाता तो यूएई भी हमें मार जाता। टीम शीम हमारी कोई नहीं, कोई बात नहीं। टीम सेलेक्ट कैसे हो रही है, मैं एक और बात बताऊं, टीम सलाम साहब टीम कैसे सेलेक्ट हो रही है। आप ये मेले ठेलों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो नाम रखे होते हैं कि ऐसे करके आप घुमाएं उस सर्कल को, जहाँ पे आप खड़ा हो गया, आपके मुकद्दर में चिप्स आ गया, आप चिप्स उठा लीजिएगा, सिगरेट का पैकेट आया, सिगरेट का उठा लीजिएगा। इसी तरह ये टीम के ना 22 नाम रखते हैं सेलेक्टर्स, वो घुमाते हैं कि ये 6 फास्ट बॉलर में देखें जिसके सामने आ गया उसको कर लें। कोई उसका सिस्टम नहीं, आप ये कह रहे हैं सिलेक्शन का मेयार नहीं है। मेयार अनहा जिद। आप बाबर और रिजवान देखें क्या जुल्म, कल दोनों प्लेयर की इनिंग देखिए जो अफगानिस्तान के टॉप के जो बैट्समैन थे, आपको लगा नहीं कि यार बाबर और रिजवान अच्छा जी, मैं अब एक सिंगल ले रहे हैं, चौका कर रहे हैं और मैच। कल की इंपॉर्टेंट बात क्या है ज़ीशान, आप मैं इस पे लातादाद बार बात कर चुके हैं। सादिकुल्लाह आतिल, आपने देखा कितना शानदार तरीके से वो खेल रहा है,
उन्होंने इन्वेस्ट किस पे किया? सादिकुल्लाह पे। हमने इन्वेस्ट किस पे किया जी? मिसबा के बेटे पे, मोइन के बेटे पे, इसके बेटे पे, उसके बेटे पे, हमने ये क्रिकेटर्स के बेटे पे इन्वेस्ट कर दिया। आपके रिजल्ट्स आपके सामने। मुझे आवाज आपकी कट रही है इरफान भाई, थोड़ा सा मुझे बस समझ आइए, आप सदीकुल्लाह अतल की बात कर रहे हैं मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सदीकुल्लाह की भी बात करूंगा, मैं इब्राहिम ज़ादरान की भी बात करूंगा, मैं जो उनके ओपनर है मैं नाम भूल जाता हूँ, गुरबाज। तो मुझे ये प्रॉब्लम है जी। उनके कीपर जो हैं गुरबाज है। गुरबाज। गुरबाज गुरबाज गुरबाज। अब आप इन तीनों की बैटिंग देखें, मैं हैरान हूं। मैंने आपको हारिस रऊफ के बारे में कितनी दफा बात की कि वो चाहे सिडनी में खेल रहा हो, वो पर्थ में खेल रहा हो, वो लॉर्ड्स में खेल रहा हो, या जोहानिसबर्ग में खेल रहा हो, शारजा में खेल रहा हो, वो एक ही तरह की बॉलिंग करता है। उसको आज तक ये समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन से ग्राउंड पे, कौन सी विकेट पे कैसी बॉलिंग करनी है। अभी कल का जो विकेट था, ये वो वाला विकेट नहीं था जो हम वसीम और वकार के दौर में देखते थे कि शीशा होता था और नीचे शक्ल नजर आ रही होती थी। ये कल बाउंसी विकेट था, इस पे गेंद सीम हो रहा था। आपको ये समझ ही नहीं आती, आपके बैटर्स अच्छा को नहीं समझ आ रही। जिशान फजल हक फारूकी ने करके दिखाया ना, कितनी जबरदस्त बॉलिंग की यार। उसने। फहीम अशरफ कर गया बॉलिंग। फहीम अशरफ कर गया, फहीम अशरफ रीड कर गया। रीड कर गया वो। जोनाथन ट्रॉट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक नाम बताता हूं जो यहां से मायूस होके चला गया है, साजिद शाह। मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूं, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं कि उनके साथ सिर्फ मैं 2 दफा जो है वो डोमेस्टिक में मैच खेला हूं, लेकिन मैं उनको उस्ताद समझता हूं क्योंकि उस बंदे को गेम अवेयरनेस है। वो यहां से चला गया अफगानिस्तान, वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके वहां पे उनकी फास्ट बॉलिंग का कोच बन गया है। आप अपने टैलेंटेड लोगों को मुल्क से भगा रहे हैं, आप नालायक लोगों को बोर्ड में लगाते हैं, तो उसके बाद आपका यही हाल होता है। जिसको अच्छा, गेम अवेयरनेस इनको अभी तक नहीं पता, गेम अवेयरनेस आपको मुबीन ये नहीं पता कि विकेट पे खेलना कैसे है। साइम अयूब अच्छा प्लेयर है, गेंद जो है उनके सर के ऊपर से जा रहा है, वो उसको खेल रहे हैं। मतलब उसके बाद यार फखर हमारा बहुत सीनियर प्लेयर है। मैं जिशान मैं जरा इस पे बात करूं, खेल रहे हैं। मुबीन फखर काफी सीनियर प्लेयर है, इतना अच्छा खेल रहा है फखर। कल निक में था, शॉट लग रहे थे, छक्के चौके लग रहे, क्या जरूरत थी बैक साइड पे ये शॉट मारने की? मैं इन तीनों की बैटिंग देख के हैरान हो गया हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है और वहां पे मार्क राम और वो खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ शानदार बैटिंग जी, मजा आ रहा था। हाँ मुबीन, मैं चाहूंगा इस पे जरा मुबीन का भी व्यू लें। जी मुबीन साहब। जी अस्सलाम भाई, देखिए जो बात की है गेम अवेयरनेस की बात की है जिशान भाई ने, बेसिकली देखिए हम बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की। मॉडर्न डे क्रिकेट बेसिकली हमें समझ नहीं है क्या। मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि हम हर पिच पे जाएंगे और जाके सिर्फ बड़ी शॉट्स खेलेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो है ना वो गेम अवेयरनेस के साथ ही है। आप किस पिच पे कैसा जो है वो बैटिंग करनी है, कैसी बॉलिंग करनी है, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा जिशान साहब की इस बात से। दूसरी चीज आपने फखर जमान की बात की, तो फखर काफी एक्सपीरियंस है और काफी टाइम से पाकिस्तान से खेलते हुए आ रहे हैं, और स्पेसिफिक T20 फॉर्मेट में ऐसा खिलाड़ी है पाकिस्तान का कि जो किसी भी टाइम पूरे का पूरा जो मैच है उसको चेंज कर सकता है। लेकिन साथ ये देखें कि 4-5 ओपनर हम लेके जा रहे हैं ना, देखें जब बॉल स्विंग होगा हमें तो मसला आता है, जहाँ पे बॉल स्पिन शुरू होता है हमें वहां भी प्रॉब्लम आती है। तो स्पिनर्स जो होते हैं ना वो मिडिल ऑर्डर वाले स्पेशलिस्ट खेलते हैं। स्विंग को मैनेज करना ओपनर्स का काम होता है जो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, लेकिन स्पिन को मैनेज करना टिपिकली जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि आपके सलमान अली आगा के अलावा कौन सा ऐसा बैटर है जो स्पिन को मैनेज कर सकता है? यार सलमान अली आगा की थोड़ी सी इसमें एडअप करते, कल जिस तरह रन लेते हुए वो आउट हुए, मुझे ऐसा लग रहा था बॉडी स्टिफ है, उनसे ना हिला जा रहा ना भागा जा रहा है, डाइव भी नहीं मार पाए। हालांकि इतना आसान था सेकंड रन, वो सेकंड रन लेते हुए आउट हो गए और बहुत आसान था, उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। देखिए मेरे ख्याल से असलान भाई जो सबसे ज्यादा जरूरत है सिर्फ पाकिस्तान की टीम को है। ठीक है हमारी बॉलिंग फिर भी कंपैरेटिवली बैटिंग के, देखिए बैटिंग हमारी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किसी जगह जाके उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम देखिए चलने पैसे तो हम 200 भी कर देंगे, लेकिन जहां पे विकेट थोड़ी सी टफ होगी, जहां पे हल्का सा स्विंग मैनेज करना होगा, जहां पे स्पिन मैनेज करना होगा। और दुबई जब देखिए शारजा तो फिर भी काफी बेहतर विकेट है ना, बैटिंग बड़ी अच्छी होती है इस पे। अब दुबई जाके अगर आप स्लो पिचेस पे खेलेंगे तो वहां पे तो अफगानिस्तान आपको हिलने ही नहीं देगा, वहां पे आपको स्पिन को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वहां पे आपको अपने जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, मैं बारहा जिक्र करता हूं, बाबर की बात करता हूं, रिजवान की बात करता हूं, नंबर 4-5 कुछ स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर्स की बात करता हूं। आप मैक्सिमम 3 ओपनर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2 से 3 आपको मिडिल ऑर्डर में स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर के बैटर्स।
चले ये मिडिल ऑर्डर का मसला ही नहीं हल होके दे रहा मुदस्सिर साहब, ज़ीशान साहब और मुबीन साहब। हम तो ओपनर के अलग मसाइल में पड़े हुए थे, इधर मिडिल ऑर्डर ही बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया मुबीन, थैंक यू सो मच। ज़ीशान आपका शुक्रिया, मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।